मंत्रिमंडल विस्तार से पहले आज सम्राट कैबिनेट की तीसरी कैबिनेट समाप्त हुई, जहां 20 एजेंडों पर मुहर लगा गया। आपको बताते चले कि अब बियाडा जो है वह पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी को अपनी ज़मीन देगी, जिससे कि एयरपोर्ट का परिसर और भी बड़ा होगा। वहीं बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बड़ी खबर है। जिस तरह से बैंक ऋण देने में आनाकानी करता है, उस एजेंडे को भी अब पास किया गया है कि जो भी बुजुर्ग हैं, जो भी रिटायर्ड हैं, अब उनको आसानी से उनकी पेंशन से काट कर ऋण दिया जाएगा। वहीं बिहार सरकार है 400 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन करने जा रहा है, जहां पटना शहर में 150 और उसके बाद अगर बात की जाए तो मुजफ्फरपुर, गया जी, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में 50-50 बसें चलाई जाएंगी। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं कैबिनेट सचिव अरविंद चौधरी। बुधवार को शाम 5 बजे राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इस बैठक के संबंध में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज कुल 20 मामलों में निर्णय लिए गए। पहला उद्योग विभाग का था। औद्योगिक क्षेत्र पटना के अंतर्गत एयरपोर्ट कैंपस से सटे बियाडा की 1.85 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई। दूसरा एजेंडा था बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 की अवधि 30 जून 26 तक विस्तारित किए जाने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। इस संबंध में स्वीकृति संबंधी अधिसूचना पहले ही निर्गत की जा चुकी थी। तीसरा एजेंडा था बिहार भवन संशोधन उपविधि 2026 की स्वीकृति दी गई। चौथे एजेंडा में नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत नगरपालिका के आम एवं उप निर्वाचन 2026 में वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित अथवा अपने स्थान से प्रवासित मतदाता द्वारा सुगमता पूर्वक यथास्थान मतदान करने के उद्देश्य से ई वोटिंग सिस्टम का उपयोग करते हुए नामांकन के आधार पर 31,45,000 रुपये के अनुमानित लागत पर सी डैक हैदराबाद को एजेंसी के रूप में कार्य करने की स्वीकृति दी गई। इसका उपयोग आगामी नगर पालिका के निर्वाचन में किया जाएगा। जल संसाधन विभाग के अगले 3 एजेंडा थे, जहां पर कटाव निरोधक कार्य की स्वीकृति दी गई है। पहला था बक्सर कोइलवर गंगा तटबंध के 58 से 59.20 किलोमीटर के बीच, इसके सामने गंगा नदी के दायां तट पर ग्राम गंगापुर, भुसौला, नंदपुर एवं दामोदरपुर में इसकी प्राक्कलित राशि 52,56,41,000 रुपये मात्र है। दूसरा एजेंडा था गंगा नदी के बाएं किनारे बल्ली टोला से सबलपुर पछियारी टोला तक कटाव निरोधक कार्य। इसकी प्राक्कलित राशि 57,55,34,000 रुपये। तीसरा एजेंडा था जल संसाधन विभाग का गंगा नदी के बाएं तट पर अवस्थित ग्राम गनियारी में कटाव निरोधक कार्य, प्राक्कलित राशि 64,52,53,000 रुपये की। इस पर स्वीकृति दी गई। परिवहन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत पीएम ई बस सेवा योजना अंतर्गत 400 इलेक्ट्रिक एसी बसों के 12 वर्ष तक परिचालन से होने वाले अंतर राशि की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा कैश गैप सब्सिडी, जो पहले 203.2 करोड़ थी, उसमें 313.96 करोड़ की अतिरिक्त वृद्धि करते हुए इसकी पुनरीक्षित स्वीकृति 517.16 करोड़ रुपए की दी गई। इसका विभिन्न वर्षों में व्यय किया जाएगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग का अगला एजेंडा था बीआईटी मिश्रा का, जो पटना में विस्तार केंद्र है, उसके संचालन के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग एवं बीआईटी मिश्रा रांची के बीच समझौता ज्ञापन किया गया था। इसकी अवधि को 17 दिसंबर 2015 से 16 दिसंबर 2030 तक के लिए विस्तारित किए जाने की स्वीकृति दी गई।
वित्त विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें सप्तम राज्य वित्त आयोग के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई, जिसमें सीतामढ़ी में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का नामकरण मां सीता चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल सीतामढ़ी के रूप में किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें बिहार राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों तथा राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए नामांकन के आधार पर प्रतिष्ठित संस्थानों के चयन की स्वीकृति दी गई। 13वां एजेंडा था नगर विकास एवं आवास विभाग का राज्य के चुने हुए शहरी केंद्रों को आर्थिक रूप से सशक्त एवं उत्पादक बनाने तथा एकीकृत शहरी आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए विश्व बैंक से $500 मिलियन ऋण की सहायता प्राप्त कर बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम क्रियान्वित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें ओपीआरएमसी के लिए पथ निर्माण विभाग के 19,305 किलोमीटर लंबाई के पथों के संधारण, केंद्रीकृत कंट्रोल एवं कमांड सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग तकनीक द्वारा पथों के निरीक्षण एवं अनुरक्षण कार्य हेतु 15,968 करोड़ 3,42,000 रुपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति की अनुशंसा दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें अरवल जिला अंतर्गत अंचल करपी के मौजा झिकटिया थाना 227 खाता 61 खेसरा 51 के अंतर्गत 5 एकड़ गैर मजरूआ मालिक प्रति कदीम भूमि पर केंद्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को ₹1 के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ बंदोबस्त किए जाने की स्वीकृति दी गई। विधि विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें बेनीपुर अनुमंडलीय न्यायालय एवं मधुबनी न्याय मंडल में एक जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के लिए अराजपत्रित कोटि के कुल 18 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। 17वां एजेंडा था वित्त विभाग का जिसके अंतर्गत बिहार सरकार के सरकारी सेवकों एवं सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों को बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के माध्यम से वेतन एवं पेंशन के विरुद्ध अग्रिम वेतन एवं पेंशन तथा ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई। 18वां एजेंडा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का था जिसमें माननीय राज्यपाल एवं राज्यपाल सचिवालय के पदाधिकारियों के उपयोग के लिए 6 नए मोटर वाहनों के क्रय हेतु 1,53,00,000 रुपये के बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। 19वां एवं 20वां एजेंडा भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का था जिसमें शेखपुरा जिला अंतर्गत अंचल शेखपुरा के मौजा कटनी कोल थाना 195 के अंतर्गत 5 एकड़ गैर मजरूआ मालिक भूमि पर केंद्रीय विद्यालय शेखपुरा के निर्माण हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को ₹1 के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ बंदोबस्त किए जाने की स्वीकृति दी गई। ऐसी ही स्वीकृति शेखपुरा जिला अंतर्गत अंचल शेखपुर सराय के मौजा नीमी थाना 10 खाता 527 की 4 एकड़ 56.74 डिसमिल गैर मजरूआ मालिक भूमि पर केंद्रीय विद्यालय शेखपुर सराय के निर्माण हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को ₹1 के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ बंदोबस्त किए जाने की स्वीकृति दी गई। आज ये कुल 20 तो आपने इस साफ तौर पर सुना अरविंद चौधरी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शेखपुरा जिले में 2 जगहों पर जो केंद्रीय विद्यालय खुलने वाला है, एक शेखपुरा और दूसरा शेखोपुर सराय, वहां पर कैबिनेट से इसको मुहर लगी है और जमीन आवंटित कर दिया गया है। वहीं बुजुर्गों के लिए बड़ी खबर है, जो भी पेंशनधारी हैं अब इनको आसानी से कहीं भी ऋण मिल जाएगा। वहीं पटना एयरपोर्ट जो कि छोटा माना जाता है, उसको बेआडा
अपनी ज़मीन दे रही है ताकि एयरपोर्ट का परिसर बड़ा हो सके। वहीं इलेक्ट्रिक बसों का बिहार में 400 बसों का परिचालन भी हो रहा है। सम्राट कैबिनेट की यह मंत्री विस्तार से पहले बड़ी बैठक थी जहां 20 एजेंडों पर मुहर लगाया गया। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।